Mr. Children, how are you? Today I am going to teach a new poem of सियाराम शरण गुप्त की एक फूल की चाह। इस कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई थे और वह छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है यह कविता। और इस कविता के द्वारा कवि एक छोटी बच्ची की इच्छा के बारे में, एक फूल की इच्छा, भगवान के प्रसाद के एक फूल की इच्छा के बारे में बताती है और उसके पिता के प्रयत्न के बारे में भी बताते हैं। यह सियाराम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं और पाथेय देन आर्द्रा आदि उनके प्रसिद्ध कृतियां हैं। यह कृति एक फूल की चाह एक बड़ी गद्यात्मक कविता है और इस कविता एक कथात्मक कविता है और यह एक छोटे अंश है। इस कविता के एक छोटे अंश है यह एक फूल की चाह। Then take your textbook and keep your finger there. यह चित्र इस कवि का चित्र है। ओके, take your textbook. एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदय चिदाएं दगाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंड मृद वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत निदांत भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदय चिदाएं दगाकर। अश्रुराशियां उद्वेलित कर मीन्स स्टिर्ड अप। उद्वेलित स्टिर्ड अप। हृदय चिदाएं दगदगाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। एक महामारी, वन पैंडेमिक स्प्रेड एवरीवेयर। महामारी इधर उधर फैल रही है और अश्रुराशियां से यह जगह उद्वेलित करते हैं। उद्वेलित मीन्स स्टिर्ड अप। एंड वहाँ के लोगों के हृदय चिता के समान है। चिता के समान है लोगों का हृदय, क्योंकि उस जगह में, उस गांव में महामारी फैल रही है, फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंड मृद वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत निदांत भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। क्षीण कंड मृद वत्साहों का, मृद वत्साहों मरे हुए बच्चों के माताओं का मन, इस माताओं का हृदय। मृद वत्साओं मीन्स मरे हुए बच्चों के माताएं और उनका कंड क्षीण हो गए थे। इस क्षीण कंड से ये माताएं करुण रुदन दुर्दांत निदांत, उनके करुण रोदन दुर्दांत और निदांत है, हृदय विदारक है और बिल्कुल हृदय विदारक है। इस माताओं का रोदन बिल्कुल हृदय विदारक है, हृदय भेदक है। भरे हुए था कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। ये माताएं अपने कृष्ण से, उनके कृष्ण से रोदन करते रहते हैं और ये माताओं के दुर्दांत रोदन से बिल्कुल हृदय भेदक रोदन से वहाँ भरे हुए हैं। कवि कहते हैं कि हाहाकार अपार अशांत। अशांति है, कितना अशांति है, कितना अशांति है, कवि कहते हैं। और poet in this poem, एक फूल की चाह, tells about the pandemic outbreak of that time. Many small kids became the victim of this pandemic, and those mothers who had lost their children afflicted by that pandemic were shedding never-ending tears. Or their voice became feeble after crying aloud. And even in their voice of compassion, a huge anxiety was echoed. उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदय चिदाएं दगदगाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंड मृद वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत निदांत भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत।
What is the meaning of udvelid? Udvelid. Udvelid. Udvelid means stirred up. Stirred up. Then what is the meaning of what is the meaning of Mahamari? Mahamari. Mahamari. Mahamari means pandemic. यह महामारी कोविड-19 जैसा एक महामारी है. कोविड-19 इज ऑल्सो ए पैंडमिक. यह महामारी भी कोविड-19 जैसा एक भीषण महामारी है. One horrible pandemic. उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदयचिदाएं दगदगाकर महामारी प्रचंड हो. फैल रही थी इधर उधर क्षीण कंडमृतवत्सवों का. करुणरुदन दुर्दांत निदांत भरे हुए था निज कृशलों में. हाहाकार अपार अशांत. कवि कहते हैं कि ये महामारियां प्रचंड रूप से भीषण रूप से फैल रही थी और माताओं के क्षीण कंठ के रोदन से, बिल्कुल हृदय भेदक रोदन से वहां भरे हुए थे, इस गांव में भरे हुए थे. और कवि कहते हैं कि कितना अशांति है वहां. Then next stanza, you look at your textbook and keep your finger there. बहुत रोकता था सुगिया को न चाह खेलने को बाहर. नहीं खेलना रुकता था उसका नहीं चहरती वह पल भर. मेरा हृदय काम उठता था बाहर गए निहार से. यही मनाता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे. In this stanza, the poet says that the tension of that father. बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर. इस पिताजी ने सुखिया को कई बार रोकता था, बाहर न जाओ, बाहर खेलने के लिए न जाओ. नहीं खेलना रुकता था उसका, लेकिन यह लड़की, छोटी लड़की, उसका खेलना नहीं रुकता. नहीं चाहती वह पल भर के लिए, हर क्षण के लिए वह नहीं चाहती. मेरा हृदय काम उड़ता था बाहर गई निहार से. जब वह बाहर खेलती है तब उस पिताजी के हृदय भी काम उड़ता थे. किसी एक भाई से उसका हृदय भी काम उड़ता थे. उस पिताजी का हृदय भी काम उड़ता थे. अपनी बच्ची बाहर खेलने का दृश्य देखते समय पिताजी का मन काम उड़ता था. बाहर गई निहार उसे, पिताजी का निहार उसके साथ है, वह उसको देखते रहते हैं. यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे. पिताजी सोचते हैं कि इस बार उस बच्ची को, इस छोटी बच्ची को किस तरह बचा लूं, मैं उसे किस तरह बचा लूं. पिताजी सोचते हैं किस तरह मैं उसको बचा लूं. बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर. नहीं खेलना रुकता था उसका, नहीं चाहते वह पल भर. मेरा हृदय काम उठता था बाहर गई निहार से. यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे. In this stanza, poet explains a father's effort to prevent his daughter, his kid Sukhiya, who always goes outside to play in spite of his strict rules, strict warnings. Every time she plays outside, father's heart was throbbing out of fear. And he was anxious on what way he can protect his child from this pandemic. यह पिताजी हर समय अपनी बेटी के बारे में सोचता है. बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर. नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं चाहती वह पल भर. मेरा हृदय काम उठता था बाहर गई निहार उसे. यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे. और बच्चे, you read these stanzas and you explain meaning of the stanzas. I am going to explain and read the stanzas again. Once again, I am going to read the stanzas. उद्वेलित कर एक फूल की छाव, उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदय चिताएं दगदगा कर.
महामारी प्रचंड हो, फैल रही थी इधर उधर। भीषण क्षीण कंड मृतवत्साओं का करुणरुदन वृत्तांत नितांत भरे हुए था निज कृषयों में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं चाहते वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। Okay, children, you read these stanzas very well, and after that you explain this stanza. Okay, Namshivaya.